हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका है सोलर सेल से। आज हम लोग सोलर सेल के बारे में जानेंगे कि सोलर सेल होता क्या है और एक काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर सेल क्या होता है। तो दोस्तों, जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यह एक प्रकार का बैटरी होती है। सोलर सेल एक प्रकार की बैटरी होती है जो फ्यू अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करती है। लिख सकते हैं आप लोग कि सोलर सेल एक प्रकार की बैटरी होती है जो बहुत ही कम मात्रा में करंट प्रोड्यूस करती है, उसको सोलर सेल बोला जाता है। और सोलर सेल क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे और चीज़ें लिखी हुई हैं कि सन साइड शुड बी थिन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि सन साइड थिन क्यों होती है। फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि डज नॉट रिक्वायर्ड बाइसिंग, इसके लिए बाइसिंग क्यों जरूरी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे ईएमएफ इज कॉल्ड फोटो वोल्टेज, यानी ईएमएफ को फोटो वोल्टेज क्यों बोला जाता है। इन सारी चीज़ों पे चलिए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बात तो आप लोग जान गए कि जो सोलर सेल होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपके सोलर सेल का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ए आपका है पी टाइप, ए आपका है एन टाइप और ए आपका है पी टाइप और ए आपकी है डिप्लीशन लेयर। क्या है आपकी डिप्लीशन लेयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों। ए आपका है पी टाइप, ए आपका है एन टाइप और ए है आपकी डिप्लीशन लेयर। ए आपका है पी टाइप और ए आपका एन टाइप। इसमें आप लोग जानते हैं मेजॉरिटी में होल होते हैं और इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका डिप्लीशन लेयर है और डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, शॉर्टेज होता है किसका, चार्ज का। जब चार्ज का शॉर्टेज है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल एटम होंगे। ठीक है, और ए आपका एन टाइप और इसमें जो ए वाला पोर्शन होता है ये पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ होता है और ए वाला पोर्शन पूरी तरह से क्या होता है, पॉजिटिव बना हुआ होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों की क्लियर होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जा करके देख सकते हो जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब जो आपकी जो बैंड एनर्जी गैप थ्योरी है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। बाइसिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग फुल डिस्कस किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया हूँ तो मुझे समझ में क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको थिन क्यों किया गया है, मतलब इसको पतला क्यों किया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके ऊपर लाइट अगर पड़ेगी, ठीक है, सपोज कीजिए कि इस एन टाइप के ऊपर अगर लाइट पड़ेगी और एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, पी टाइप को नीचे रखा जाता है। ठीक है, जब सोलर सेल बनाया जाता है तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लाइट पड़ेगी अगर मैं इस पोर्शन को मोटा कर दूं, कुछ इस प्रकार से कर दूं, ये आपका जो डस्टर दिख रहा है अगर मैं इसको एन टाइप मान लूं, इसको पी टाइप मान लूं, तो क्या जो सोलर लाइट इस पे पड़ेगी तो क्या उतने ही इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे पहुंचेगी जिस इंटेंसिटी के साथ इतना पतला करने के बाद यहाँ पहुंच जा रही है। तो आपका आंसर होगा कि अगर मैं थिन साइड कर दूं ऊपर को तो उसको डिप्लीशन लेयर तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी इसके कंपेयर में। तो इसलिए जो लाइट्स है उसको डिप्लीशन लेयर तक पहुंचाने के लिए, फुल इंटेंसिटी के साथ पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली लेयर को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। अब पतला करने से हुआ क्या,
जैसे ही हम लोग इसको पतला करते हैं, इस पे लाइट हमारी पड़ती है, तो इसको भेदते हुए वो क्या करती है, अपने डिप्लीशन लेयर तक क्या करती है, पहुंच जाती है। और जैसे ही वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंचती है, कुछ इस प्रकार से डिप्लीशन लेयर तक जैसे ही पहुंचती है, आप लोग जानते हो कि ये जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, E इक्वल टू PH, यानी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इस पे ठीक है पड़ रही है। और जैसे ही इस पे एनर्जी पड़ेगी, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम कैसे, मान ले सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल हुआ पड़ा है इसमें। और जैसे ही न्यूट्रल हुआ पड़ा है, इसको अगर मैं बाहर से एनर्जी दूं, बाहर से जैसे ही एनर्जी दूंगा, ये कूद करके बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही कूद करके बाहर आएगा, यहाँ एक होल का निर्माण करेगा। और जैसे ही यहाँ पे होल का निर्माण करेगा और इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर आएगा, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक होल मिल गया। और जैसे ही यहाँ पे होल मिला, तो होल आप जानते हो कि ये पॉजिटिव होते हैं सब, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जैसे ही ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो वो चला आएगा अपने पी टाइप में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव तरफ मूव हुआ, वो चला जाएगा अपने एन टाइप में। और जैसे ही ये एन टाइप में गया, और एन टाइप में जाएगा क्यों, अभी तो इसमें सब जनरेट हुए हैं होल और इलेक्ट्रॉन। क्यों जाएगा, क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो कि E बराबर F/Q। ये जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है, वो चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और चार्ज के ऊपर जैसे फोर्स लगाएगा, तो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा और अपने से अपोजिट के पास जाना शुरू कर देगा। और जैसे ही अपने से अपोजिट के पास जाएगा, तो वो अपने क्षेत्र में पहुंच जाएगा। तो ये एन टाइप में गया और ये पी टाइप में चला गया। किसकी वजह से गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गया। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और होल बने कैसे, ये न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन कूदा कैसे, क्योंकि इसको फोटोन के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं लाइट के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या, अब होगा कुछ यूं कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल्स बने, अपने अपने क्षेत्रों में गए, यहीं पे हम लोग एक कॉपर वायर क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं। लोड के फॉर्म में क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे। और आप जानते हो कि ये रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग लोड लगाए, और आप जानते हो एक बात और, कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए, तो इलेक्ट्रॉन 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 इधर आपके पूरी तरह से निगेटिव हो जाएंगे। और इधर अगर ठीक है होल जमा होने शुरू हुए, तो इधर का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे यहाँ पे रेडिएशन आएगा, इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल का क्रिएशन होगा। होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जमा हो गए, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ठीक है मेटॉलिक फिंगर है, यह एक मेटॉलिक फिंगर है, मेटॉलिक फिंगर क्यों लगाई गई है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल का क्रिएशन भी हो गया, इलेक्ट्रॉन आकर के ऊपर लग भी गए, तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे क्या हमारे सेमीकंडक्टर के, है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है एक गुड कंडक्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर अगर नहीं है वो, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर सकते, तो उनको इजीली फ्लो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेटॉलिक फिंगर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेटॉलिक फिंगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा करके मिल जाते हैं, और इसके साथ जैसे ही मिलेंगे तो उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, उतनी ही आसानी से करना शुरू कर देते हैं। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है, वो क्या करती है, वो क्या होती है, वो मूव करने की होती है। जैसे उसको पाथ मिलेगा, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। और मूव करते करते वो यहाँ तक तो आ गया, और होल यहाँ पे आ गए। तो हमने क्या किया कि एक कॉपर वायर यानी कंडक्टर के साथ उसको जोड़ दिया, और बीच में लगा दिया लोड बल्ब के रूप में। और जैसे ही बल्ब लगाया, तो आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर से इधर मूव करेगा, जो चार्ज होगा वो किधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा।
कुछ इस प्रकार से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और फिर से वही प्रक्रिया उसकी शुरू होगी। और जैसे ही यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे आएगा, आप जानते हो कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। और करंट जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है। जब आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखा है तो आप लोग जानते हो एक फार्मूला P बराबर होता है I स्क्वायर R। जैसे यहाँ पे I स्क्वायर R होगा, लॉसेज होना शुरू होंगे तो पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही पावर जनरेट होगी हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इस बल्ब को जलाने के लिए हमको फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग करनी पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। क्या करना पड़ा हमें? सिर्फ एक कॉपर वायर को ले करके और इस डायोड के साथ, सोलर सेल के साथ हमको क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा। और ऐड करने से ही हमारा बल्ब क्या हुआ? जल गया। और आप लोग जानते हो कि एक फार्मूला होता है V बराबर KQ अपान R। मतलब यहां से आवेश, चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा वोल्टेज उतना ही ज्यादा इसका बढ़ना शुरू होगा। और चार्ज कैसे बढ़ेगा कि जितनी बड़ी आपकी डिप्लीशन लेयर, जितनी बड़ी डिप्लीशन लेयर उतना ही ज्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतने ज्यादा ही आपके न्यूट्रल्स एटम क्या करेंगे? टूटना शुरू होंगे। और न्यूट्रल्स एटम जब टूटेंगे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स और होल का क्रिएशन होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल का क्रिएशन होगा वो लोग मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और जितना ज्यादा शुरू करेंगे उतना ज्यादा हमको एनर्जी, हमको पावर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि अगर डिप्लीशन लेयर जो है अगर 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, सपोज कीजिए कि अगर डिप्लीशन लेयर आपकी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ऊपर से जो लाइट आ रही है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है ना, उसको जो एनर्जी दिया जा रहा है फोटोन के माध्यम से वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो क्या उसमें जनरेट होगा क्या इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जितना डिप्लीशन लेयर की एनर्जी लेवल होगा उससे ज्यादा एनर्जी हमको, ठीक है, जो भी हमारी लाइट्स आ रही हैं उससे देना पड़ेगा। जब तक उससे उतनी ज्यादा एनर्जी उसको नहीं देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग उतनी एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। न्यूट्रल्स एटम की उतनी एनर्जी है तो उससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी है जो लेकर के बैठे हैं न्यूट्रल्स एटम, उनको अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दोगे तब तक वो मूव नहीं करेंगे, तब तक वो होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जितना बड़ा डिप्लीशन लेयर उतना ज्यादा इस पे क्या होगा, ठीक है, एनर्जी फोटोन के रूप में आएगी और यहाँ पे न्यूट्रल्स एटम को तोड़ेगी। न्यूट्रल्स एटम को जैसे ही ठीक एनर्जी दे करके तोड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप, होल्स पी टाइप। और इस प्रकार से हम लोग एक कॉपर वायर जोड़ देंगे और बीच में लोड लगा देंगे तो वहां पे हमको पावर मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों पावर मिलना शुरू है? क्योंकि आवेश, हमारा जो चार्ज है, चार्ज का मूवमेंट अगर इस साइड है तो करंट भी मूव करेगा। अगर चार्ज और इसमें अगर करंट मूव कर रही है तो इसमें अगर हमने एक रेजिस्टेंस बॉडी लगा के रखी है तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर होगा ही होगा। और आई स्क्वायर आर होगा तो हमको पी मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अब आप लोगों का ये भी डाउट कंफर्म हो गया होगा कि ईएमएफ इज कॉल्ड फोटो वोल्टेज, कि क्यों हम लोग ईएमएफ को फोटो वोल्टेज बोलते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों कि इस पे जो लाइट्स आ रही है, जो इसको एनर्जी मिल रही है, वो किसके फॉर्म में मिल रही है? फोटोन के फॉर्म में मिल रही है। और जितनी ज्यादा फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी मिलेगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होगा और चार्ज क्रिएट होंगे। जब तो जितने ज्यादा चार्ज क्रिएट होंगे तो चार्ज के, ठीक है, चार्ज के बढ़ने से यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है। क्योंकि ये फार्मूला आप लोग जानते हो कि V बराबर KQ अपान R। तो आवेश बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो फोटोन यानी फोटो एनर्जी के माध्यम से आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फोटो वोल्टेज। आई होप आप लोगों को सोलर सेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सोलर सेल कैसे वर्क करता है। एक बार और मैं अगर समझाने की कोशिश करूं जल्दी में, तो यह एक इसका डायग्राम है। इसकी अपर साइड एन टाइप होती है जिसको थिन रखा जाता है ना। डाउनवर्ड साइड क्या होती है? पी टाइप की होती है जिसको थिक रखा जाता है। थिन इसलिए रखा जाता है कि आसानी से रेडिएशन जो है, जो लाइट्स है, लाइट्स फुल इंटेंसिटी के साथ
डिप्लीशन लेयर पे पड़े। जैसे ही डिप्लीशन लेयर पे फुल इंटेंसिटी के साथ लाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन अपना कूद जा है ना, इलेक्ट्रॉन जब कूदने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कूदेगा यहाँ से तो यहाँ पे होल का निर्माण होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होल होगा वो पॉजिटिव साइड आएगा तो पी के साथ आकर के मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव साइड है ना, पॉजिटिव साइड पे जाएगा और जाकर के एन टाइप से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक अगर हम लोग कॉपर वायर लगा दे, कॉपर वायर से इसको कपल्ड कर देंगे तो उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और जैसे मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे हमने एक लोड लगाया है और जैसे ही चार्ज है ना जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जैसे करंट फ्लो करेगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टिव बॉडी लगाया है तो रजिस्टिव बॉडी का आई स्क्वायर लॉसेज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पी। एक पावर भी जनरेट हो गया और जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। और ये वोल्टेज जो है हमारी फोटोन एनर्जी से निकला हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है फोटो वोल्टेज। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को सोलर सेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियोस के दिए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।